डेफिनेटली यहाँ पे जो खबर आ रही है वो अच्छी नहीं है और कल के डेट में मैंने आपको अपडेट दिया था कि मंडे को जो मार्केट है वो मिनिमम 1% का गैप अप ओपनिंग के साथ खुल सकता है। लेकिन अब जो है चीजें बदलती हुई दिख रही है एंड जो सिचुएशन है वो पलटती हुई दिख रही है। आपने न्यूज में सुना होगा कि इंडियन फ्लैग वाले शिप के ऊपर जो आ रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वहां पे ईरान की मिलिट्री की तरफ से फायरिंग हुई है और वहां पे डैमेज वगैरह भी हुई है एंड अननोन पार्टिकल भी टकराया है शिप से, जिससे भी डैमेज हुआ है। तो अब वहां पे जबकि कह रहे थे, जबकि शिप पे जो कैप्टन था उसने कहा था, जो फायरिंग कर रहे थे उधर से, कि हमें यहाँ पे क्लियरेंस मिला है तभी हम आए हैं, आपके लिस्ट में हमारा नाम है इसीलिए हम आ रहे हैं, बट फिर भी उनको वापस भेज दिया गया, फायरिंग भी किया गया उनके ऊपर। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कल के डेट में न्यूज आया था कि 100% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो चुका है हर किसी के लिए। आज के डेट में, आज के डेट में या कल ही मैं कहूं आपको, रात होते होते तक ये खबर आ गई कि फिर से 100% पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया गया है ईरान की तरफ से, और अब 100% क्लोज है। अब कोई आएगा जाएगा नहीं। अगर कोई आता जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो ईरानियन मिलिट्री की तरफ से ये माना जाएगा कि वो जो एनिमी कंट्री है उसका साथ दे रहा है। लिटरली इस तरीके का अनाउंसमेंट हुआ है कि अगर कोई भी क्रॉस करने की कोशिश करता है, जो भी शिप्स वगैरह है जो उधर है पर्शियन गल्फ में, ओमान की तरफ है, वो उधर ही एंकर करके रहे। अगर कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करने की प्रेजेंट टाइम ऑफ सिनेरियो में जो कोशिश करता है तो उसको एनिमी का साथ देना माना जाएगा और उस पर पूरी तरीके से फायरिंग की जाएगी और अटैक किया जाएगा। एक ही दिन में जो पूरी खुशी थी मार्केट के अंदर, वो अब खुशी खत्म होती हुई दिख रही है। रीजन इसका ईरान ने दिया है, या ईरानियन मिलिट्री ने रीजन ये दिया है कि अमेरिका ने जो नेवी ब्लॉकेड लगाया है, लगभग जब से एक हफ्ते में पिछले 30-35 शिप्स को, ईरानियन शिप्स को वापस लौटा चुका है अमेरिका। तो ये जो ब्लॉकेड है वो सीज फायर का उल्लंघन है। अगर सीज फायर जब तक, लाइक वेडनेसडे तक आई थिंक सीज फायर है, तो वेडनेसडे तक जब तक सीज फायर की बातचीत है, तब तक जब हम पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 100% ओपन कर रहे हैं, तो फिर अमेरिका क्यों वहां पे नेवी ब्लॉकेड लगा के रखा हुआ है? कल के डेट में हमने सुना कि अमेरिका ने, ट्रम्प ने थैंक यू भी किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए, लेकिन कहा कि जब तक सीज फायर को लेकर पूरी तरीके से डील नहीं होती तब तक नेवी ब्लॉकेड रहेगा अमेरिका का वहां पे। तो यही चीज जो है ईरान को पसंद नहीं आई है और ईरान की तरफ से फिर से पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। तो रीजन क्या है बंद करने का वापस से? वो है अमेरिका, क्योंकि उसने सीज फायर के दौरान में भी नेवी ब्लॉकेड लगा के रखे हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानियन शिप्स को रोकने के लिए। तो फिर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद हुआ है, भले ही ईरान ने किया है, ईरानियन मिलिट्री ने की है, लेकिन उसका जो रीजन है वो एक इंसान है, डोनाल्ड ट्रंप है। एंड फिर से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अपने करीबियों को बड़ा पैसा कमा कर देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके एक्शन से एक दिन में मार्केट बहुत ज्यादा जंप हुआ, एक दिन में क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा गिरा। एंड अब फिर से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 100% क्लोज करने की बात हो रही, तो डेफिनेटली जैसे मार्केट ओपन होगा, क्रूड ऑयल वापस से ऊपर की तरफ शॉर्ट अप करेगा, ऊपर से डॉलर भी ऊपर की तरफ जंप करेगा। एंड इक्विटी के जो फ्यूचर्स है, इवन मुझे लगता है गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर जो 1% के आसपास या उससे ज्यादा ही पॉजिटिव में दिख रहा था, वो कहीं निगेटिव में ना हमें आता हुआ दिख जाए। तो ये सिचुएशन अभी के टाइम पे बनती हुई दिख रही है सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कारण, क्योंकि उन्होंने नेवी ब्लॉकेड नहीं हटाया।